बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन इत्तबअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। आलम, आलम की जमा है। आलम वो इस्म है जो किसी मुअय्यन चीज़ के लिए वज़अ किया गया हो और उस वज़अ में वो किसी दूसरे को शामिल ना हो, जैसे ज़ैद, अम्र, मक्का मुकर्रमा वग़ैरह। इसमें मारिफ़ा की दूसरी किस्म है आलाम। आलम की जमा है। आलम वो इस्म है जो किसी मुअय्यन चीज़ के लिए वज़अ किया गया हो, जो किसी ख़ास चीज़ के लिए बनाया गया हो और उस वज़अ में वो किसी दूसरे को शरीक ना हो, यानी उस बनाने में वो किसी दूसरे को शरीक ना हो, कोई दूसरा उसमें शामिल ना हो। मिसाल के तौर पर ज़ैद बोलें तो ज़ैद ही मुराद हो, कोई और मुराद ना हो। एक ख़ास नाम के उससे ख़ास शख्स मुराद है। ज़ैद तो ज़ैद ही मुराद है, आम्र मुराद नहीं है। आम्र बोला तो आम्र ही मुराद है, ज़ैद मुराद नहीं। आलम कई तरह के होते हैं। आलम ज़ात, कुनियत, खिताब, लक़ब, तख़ल्लुस, उर्फ़। आलम ज़ात वो नाम है जो किसी ज़ात को मुतय्यन करने के लिए रखा गया हो, जैसे मोहम्मद, मुहम्मद, दिल्ली वग़ैरह। आलम ज़ात वो नाम है जो किसी का अपना ज़ाती नाम हो, जो किसी ख़ास ज़ात का नाम हो, जी किसी ख़ास ज़ात को मुतय्यन करने के लिए रखा गया हो। यानी मोहम्मद किसी लड़के का ज़ाती नाम है। दिल्ली शहर का ज़ाती नाम है, उसकी ज़ात को मुतय्यन करने के लिए नाम रखा गया। इसको कहते हैं आलम ज़ात, आलम भी कहते हैं। कुनियत वो नाम है जो अबुन, उम्मुन, इब्नुन और बिंतुन लगा कर रखा गया हो, जैसे अबू बकर, उम्मे सलमा, इब्न अब्बास, बिनते हमज़ा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में असल नाम की जगह पर बाप के रिश्ते से, बेटे के रिश्ते से या बेटी के रिश्ते से किसी को पुकारना, या फ़लाँ के बेटे, फ़लाँ की बेटी, फ़लाँ के बाप, इस तरह बाज़ कौमों में रिवाज होता है। तो इससे भी आदमी एक ख़ास ज़ात मुराद होती है और वो मुतय्यन चीज़ मुराद होती है, इसलिए ये भी जो है आलम के अंदर शुमार किया जाएगा। इसमें मारिफ़ा की किस्म है। खिताब वो नाम है जो बादशाह या कौम की तरफ से दिया गया हो, जैसे शम्सुल उलमा, शेखुल हिंद। खिताब वो एज़ाज़ी नाम है जो किसी शख्स को उसकी खिदमत या कारनामों के एवज़ किसी कौम की तरफ से वो नाम दिया गया हो, एक एज़ाज़ी नाम, तौसीफ़ी नाम। जैसे शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमहुल्लाह को उलमाए अहलुस सुन्नत वल जमात ने दिया शेखुल हिंद, उनकी खिदमत की बदौलत। शम्सुल उलमा बहुत से उलमा को ख़िताब दिया गया। तो ये ख़िताब होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम को कायद आज़म का ख़िताब दिया गया। ठीक है। लक़ब वो नाम है जो किसी मदह या ज़म के सबब पड़ गया हो, जैसे आलमगीर, आमश, आरज। लक़ब वो नाम है जो किसी अच्छी बात या बुरी बात के सबब उसका नाम, यानी किसी के अंदर कोई अच्छी बात है या कोई बुरी बात है, उसके वजह से उसका कोई नाम पड़ गया, तो उसको कहते हैं लक़ब। आलमगीर ये ख़िताब है या लक़ब है, खैर इसमें तो बात हो सकती है। आमश किसी आदमी के आँखों से पानी बह रहा है, उसको कहते हैं आमश, जिस आदमी के आँखों से पानी बहता हो, ये एक बीमारी है, तो उसका नाम ही पड़ गया आमश। मिसाल के तौर पर आरज, कोई बेचारा लंगड़ा कर चल रहा है तो उसका नाम ही पड़ गया आरज। या जैसे कि
मौलाना अशरफ अली साहिब थानवी रहमहुल्लाह उनका लक़ब था। उनके मुस्लिहाना इस्लाही काम उनके बहुत सारे, तो उनको कहा कि ये जो है हकीमुल उम्मत। इसी तरह से डॉक्टर इकबाल साहब को भी इसका ख़िताब दिया गया, अल्लामा इकबाल हकीमुल उम्मत का ख़िताब दिया गया। लक़ब, वो लक़ब है ख़िताब में। या ख़िताब कह लें, यानी किसी कौम की तरफ से दिया गया हो कोई नाम, तो फिर वो लक़ब ख़िताब है। और अगर उनका नाम ही पड़ गया है कि उनकी किसी अच्छाई या बुराई के सबब, असली नाम की जगह पर एक नाम, असली नाम के साथ साथ एक दूसरा नाम भी उसके साथ इजाफे के तौर पर बढ़ गया, तो उसको कहते हैं लक़ब। तख़ल्लुस वो मुख्तसर नाम है जिसको शायर अपने कलाम में इस्तेमाल करते हैं, जैसे सादी, मीर, गालिब वग़ैरह। ये तो इसकी तशरीह की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। उर्फ़ वो नाम है जिससे कोई मशहूर हो जाए, लोगों में मशहूर हो जाए किसी नाम से आदमी, तो वो उर्फ़ियत है, उर्फ़ियत कहलाती है। उर्फ़ जैसे शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह हमारे बुज़ुर्गों में से हैं। आपका असल नाम अहमद है, अहमद इब्न अब्दुर्रहीम शाह वलीउल्लाह के नाम से आप मशहूर हो गए। तो आलम की कितनी किस्में हैं? आलम की कितनी किस्में हैं? आलम ज़ात 1, कुनियत 2, ख़िताब 3, लक़ब 4, तख़ल्लुस 5 और उर्फ़ 6। आलम ज़ात जो किसी ज़ात को मुतय्यन करने के लिए, यानी जो एक ज़ाती नाम होता है किसी का। कुनियत अबुन, उम्मुन, इब्नुन, बिन्तुन कर लगा करके जो नाम रखा जाए या जैसे पुकारा जाए, यानी किसी को बाप के, बेटी के या बेटे के रिश्ते लगा करके पुकारना, जैसे कि बाज़ कौमों में रिवाज है। ख़िताब जो किसी कौम या बादशाह की तरफ से किसी शख्स को दिया जाए कि उसकी खिदमत के या कारनामों का एवज़। लक़ब के जो किसी अच्छाई या बुराई के सबब किसी शख्स का नाम पड़ जाए। तख़ल्लुस जो शायर जो है अपने असल नाम की जगह पर जो शायर में अब एक नाम मुख्तसर सा इस्तेमाल करते हैं, वो तख़ल्लुस है। उर्फ़ असल नाम की जगह कोई किसी दूसरे नाम से मशहूर हो जाए तो वो उर्फ़ कहलाता है। तीसरी किस्म है अस्माए इशारा। इसमें मारिफ़ा की तीसरी किस्म है अस्माए इशारा। अस्मा जमा है इस्म की, और इशारा तो आप जानते हैं इशारा करना है, जैसे वो इस्म जो इशारा करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, अस्मा इशारा वो इस्म है जो किसी मख़सूस चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए वज़ा किया गया हो, यानी ऐसा इस्म जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए बनाया गया है। फ़ारसी के अस्मा इशारा ये हैं। इन वाहिद मुज़क्कर व मुअन्नस करीब के लिए, मुज़क्कर हो या मुअन्नस दोनों के लिए किया आता है। इन, ई या इन। आन वाहिद मुज़क्कर व मुअन्नस बाइद, यानी दूर के लिए। दूर कोई चीज़ है तो उसको इशारा कैसे कहेंगे, यानी जैसे हम उर्दू में कहते हैं ये करीब के लिए, और वो दूर के लिए। इनान और इन्हा ये इन की जमा है, इन की जमा है इनान या इन्हा, और आनान या अनहा ये जमा है आन की, जमा मुज़क्कर व मुअन्नस बाइद के लिए। फ़ायदा, इनान और आनान जानदार के लिए। इन से मुराद अगर जानदार चीज़ होगी तो फिर उसकी जमा लेके आएंगे इनान, और अगर आन से मुराद जानदार चीज़ है तो उसकी जमा लेके आएंगे आनान, और अगर इन से मुराद है गैर जानदार चीज़ तो उसकी जमा लेके आएंगे इन्हा, और अगर आन से मुराद गैर जानदार चीज़ है तो फिर उसकी जमा लेके आएंगे आनहा। इसको यूँ समझ लें कि इनान और आनान जानदार के लिए और इन्हा और आनहा गैर जानदार के लिए। ठीक है। मुशारुन इलैहि वो इसम है जिसकी तरफ इशारा किया जाए, जैसे इन कलम,
मैं कलम। जैसे हम कहते हैं ये कलम, तो जिस चीज़ की तरफ इशारा किए, एक तो होता है इशारा और एक होता है किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं वो मुशारुन इलैहि कहलाती है। फ़ायदा, ये इजाफ़ी फ़ायदा है, समझ लें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, अगर नहीं समझे तो भी कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है, यह आगे की बात है। मुशारुन इलैहि मज़कूर और जामिद होने की सूरत में इसमें इशारा को मुबदल मिन्हु और मुशारुन इलैहि को बदल कहेंगे। फिर इनमें तरकीब जो होगी वो मुबदल मिन्हु और बदल की होगी। अगर इसमें मुशारुन इलैहि मज़कूर है और वो इसमें जामिद है तो, जैसे इन कलम उम्दास्त, इन कलम ये मज़कूर है और जामिद है। अब ये मुबदल मिन्हु बदल है, बदल कहेंगे। और मुश्तक़ होने की सूरत में इसमें इशारा को मौसूफ़ और मुशारुन इलैहि को सिफ़त कहेंगे। जैसे इन नबी सिंदा जय्यदस, अब ये मुश्तक़ है तो मुश्तक़ होने की सूरत में इसमें इशारा को मौसूफ़ और उसको सिफ़त कहेंगे, मुशारुन इलैहि को। और मुशारुन इलैहि मज़कूर ना होने की सूरत में इसमें इशारा को मुब्तदा और मा बाद को ख़बर कहेंगे। इसमें इशारा है, मुशारुन इलैहि मज़कूर ही नहीं है तो फिर इसमें इशारा जो है वो मुब्तदा है और उसके बाद जो चीज़ आ रही है वो ख़बर है। जैसे इन मर्दस्त। खैर ये इजाफ़ी बात है, नहीं समझ में आए तो भी कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं। तमरीन, मुंदरजा झील जुमलों की तरकीब करें। नीज़ आलम और इसमें इशारा की शिनाख्त और वजह शिनाख्त बयान करें। मन पितर इन जवाना, मैं बाप इस जवान का हूँ। तो ये इसमें इन आ रहा है, ये इन इसमें इशारा है और इसमें इशारा करीब है। नाम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नुअमान इब्न साबित हस्त। नाम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह का नुअमान इब्न साबित है। तो इमाम आज़म ये आपका लक़ब भी कह सकते हैं और ख़िताब भी कह सकते हैं, अगर ये मान लिया जाए कि किसी ख़ास कौम की तरफ से आपको ये एजाज़ी नाम अता किया गया है, आपको रखा गया है आपका एजाज़ी नाम। अबू हनीफ़ा ये आपकी कुनियत है, ठीक है, क्योंकि अबू लगा कर आई है तो यह कुनियत है। नुअमान इब्न साबित ये आपका आलम ज़ात है, यह आलम ज़ात है, ठीक है। इब्न सीरीन मुसन्निफ़ आन किताबस, इब्न सीरीन यह कुनियत है, ठीक है। आन किताब, आन इसमें इशारा बाइद के लिए, वाहिद बाइद के लिए, और किताब इसमें मुशारुन इलैहि है। आन्हा जामहास्त, वो कपड़े हैं। आन्हा ये इसमें इशारा बाइद के लिए है और वो जमा है आन की, क्योंकि जामहा जामहा क्योंकि ये जो है गैर आक़िल हैं तो इसलिए इसकी जमा जो आई है वो हाय हवज़ और अलिफ़ के साथ आई है। इमसाल रोज़े रमज़ान सी बुध, इस साल रोज़े रमज़ान के 30 थे। इमसाल ये असली में था ई साल, ई की जगह बाज़ औक़ात इम भी आता है मगर इसका इस्तेमाल बहुत कम है और सिवा उन जगहों के जहाँ अहले ज़बान से सुना गया है और जगहों पर उसका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है। जैसे इम साल इस साल, ई साल, इम रोज़ ई रोज़ इस रोज़, ठीक है। इस तरह के जुमलों में यह आता है, 2-4 जुमलों में सुना गया है। इम साल रोज़ा ये रमज़ान सी बुध, हाली शायर है कबीर बुध। हाली ये उनका अल्ताफ़ हुसैन हाली का वो था तखल्लुस, शायर है कबीर, बड़े शायर थे। अब तक ये इतना ही।
सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।